तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अवतार फायर एंड ऐश यानी अवतार 3 के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर, तुम कुछ भी कह सकते हो। तो अगर मैं इसके बारे में देखो अच्छे से बात करूं और उससे पहले मैं बात करूं भाई, जो इसका डायरेक्टर है यानी जिसने ये लिखी है, जिसने ये पूरा ऐसे अवतार को बहुत नेक्स्ट लेवल पे बनाया है, यानी अपने जेम्स कैमरन। भाई जेम्स कैमरन दोनों ही बहुत ज्यादा अलग है। देखो, अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है ना, तो जो ये अपनी वर्चुअल दुनिया हमें इस तरीके से दिखाई गई है, इस बंदे का दिमाग जेम्स कैमरन का, भाई क्या ही चलता है। अगर मैं इसके बाद सीधा अपने ट्रेलर के बारे में बात करूं, तो देखो ट्रेलर स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले अपने अवतार 1 अवतार 2 की, अपने पार्ट 1 में क्या हुआ, अपने पार्ट 2 में क्या हुआ। अच्छा, पहले इनकी अपनी पेंडोरा में थी लड़ाई, फिर इनकी अपने पानी में थी, अब इनकी आग से है लड़ाई। उसके बाद अपना जो मेन ट्रेलर स्टार्ट होता है, जिसमें अपने थर्ड पार्ट के ग्लिम्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक अपना वो उड़ने वाला शिप दिखाते हैं, या तुम उसको क्रिएचर भी कह सकते हो। और देखो, उसका अपने अवतार वाले वर्ल्ड में नाम होता है विंड ट्रेडर्स। और इनका एक ही काम होता है कि भाई तुम हवा से जाओगे। बेसिकली ये उस टाइम के अपने एरोप्लेन होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सा क्लैन इसको रूल करता था, तो वो अपना तलालिम क्लैन होता है, जो प्रॉपर इस पे से रूल करता है, इसको होल्ड करता है। और अगर मैं बात करूं, जो ये क्लैन है, जो ये ट्राइब है, इसका ओनर कौन है, वो होता है पेलाक। और देखो, जब मैंने इसको और ध्यान से देखा, तब मुझे पता लगा कि जो ये जो पूरा शिप है, ये जो ये नीचे वाला है, जो ये पीछे वाला है, जो ये आगे वाला है, तो ये बेसिकली अपने दो जानवरों से मिलके बना है। तो जो अपने पीछे वाला जानवर होता है, वो कुछ अपने हाइड्रो की पावर यूज कर रहा होता है कि वो पानी से निकल गया, बट अब वो ऐसे फूल के बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से तुमने उसको ऐसे नीचे से लपेट रखा है। और दूसरी साइड अपना दूसरा क्रिएचर होता है, जो अपने आगे जैसे अपनी बैलगाड़ी में हम बैल को लगा देते हैं, तो तुमने उसको ऐसे लगा रखा है ताकि पीछे वाला तुम्हें अपने हवा में उड़ाए, और जो आगे वाला है वो तुम्हें डायरेक्शन दे कि अब जाना है, अब रुकना है, कितनी ऊपर जाना है, कितनी नीचे जाना है। और फिर उसके बाद उसमें अगला सीन आता है कि इसमें दिखाते हैं जो अपने जेक सुली की बेटी होती है, यानी अपनी किरी। तो वो इसके अंदर होती है, और फिर उसके अंदर जो ये दिखाते हैं कि भाई ये शिप कितने ज्यादा बड़े हैं, या क्रीचर कुछ भी बोल लो। तो मेरे हिसाब से जो ये अपने तलालिम क्लैम वाले होंगे, तो ये उसी के अंदर रहते होंगे, वही इनका लाइवलीहुड होगा। और फिर उसके बाद जब ऐसे वे दूर से शॉट दिखाते हैं, जब मैंने अपना वो पीछे वाला सीन देखा, तो तब मुझे कुछ देखने में ऐसा लगा कि ये अपने ओमाटिका क्लैन के ऊपर ऐसे उड़ रहे हैं, जो अपने पेंडोरा में है, जो अपने ट्री ऑफ सोल के पास ही होता है। बट ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी देखो कुछ खास निकलते नहीं है। क्योंकि अपने पेंडोरा में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जो काफी सिमिलर दिखते हैं, और काफी ऐसी नए वाली जगह है जो अभी तक हमने देखी नहीं है। और उसके बाद ट्रेलर में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं अपने कीरी के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट पार्ट में देखो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अपने अवतार का ही सेटअप था। और सेकंड पार्ट में जब इनके बच्चे दिखाए थे, तो उसके बाद जो अपनी किरी थी, उसका कुछ अपने ईवा से अलग ही कनेक्शन दिखाया है। बट वो उन्होंने खाली उस पर सेटअप किया था, और थर्ड पार्ट में शायद ही इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। उसके बाद अपने ट्रेलर में आगे दिखाते हैं कि भाई अपने हीरो हीरो की फैमिली, इनको तो बहुत दिखा दिया। अब होने वाली अपने मेन विलन की एंट्री, जिसमें कहाँ एकदम से अपने हरी भरी हरियाली, पूरे ऐसे खुशी वाली चीजें थी। और दूसरी साइड दिखाते हैं अपने वॉल्केनो का इरेक्शन हो रखा है, वॉल्केनो फूटे जा रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे पूरा सब कुछ तबाह हो रखा है, ट्री ऑफ सोल भी तबाह हो रखा है। जब दिखाते हैं अपने माइल्स को, ये आता है अपने कबीले में, अपने ट्राइब में, जो होता है ऐश का। और देखो, अपना माइल्स जिस ऐश के अपने ट्राइब में, जिस क्लैन में है, उसका नाम होता है मंकवान क्लैन। और देखो ऑलरेडी भाई, जो इनका जैसे जो चेहरा दिखाते हैं, जो बाकी सारी चीजें दिखाई है, वो एस्थेटिकली रेड में दिखाई है। अभी तक हमने अपने अवतार को देखा है, चाहे फिर वो फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, तो वो ब्लू में, लाइट ब्लू, मतलब वो ब्लू की ही शेड होती है। बट इसमें दिखाते हैं कि वो अपने लाल रंग में ढके होते हैं। और फिर उसके बाद कभी वो ऐसे अपने आग में, ऐसे हाथों में आग ले रहे हैं। तो ये चीज दिखाता है कि जो अपने ये ऐश और इसके ऐश के जो क्लैन वाले लोग हैं, इसके ट्राइब वाले लोग हैं, ये बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। जब अपने वॉल्केनो से पूरा फटा था, तो उसके बाद जो ये अपने लोग बचे होंगे, जितने भी अपने ट्राइब के, तो ये ईवा को नहीं मानते। इनके लिए भाई ऐश ही इनकी गॉडेस है। और फिर उसके बाद दूसरी साइड ये अपनी ऐश कहते हुए भी दिखाते हैं कि भाई अब यहाँ पे कोई गॉडेस नहीं है, ऐसा करके कुछ। और फिर दूसरी साइड दिखाते हैं कि इनको देख के लगता है कि भाई अभी तक अपने जितने भी दिखाए हैं ना क्लैन, या जितने भी अपने ट्राइब दिखाए, चाहे फिर अपना जेक सुली वाला हो, या फिर अपने बाकी हो, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे हम्बल दिखाए हैं कि भैया तुम हमसे मतलब मत रखो, हम तुमसे मतलब नहीं रखेंगे। पर ये एक्चुअल में अपने हरामी लोग दिखाए हैं। और मैं इसको कुछ गलत नहीं मान रहा कि भाई जो इनके शरीर पे लाल रंग लगा हुआ है, ये अपना कोई ऐसा रंग नहीं है, ये अपने नावियों का खून है।
इनको अपने नावियों को मारना, उनका खून करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनके हिसाब से ईवा इनकी दुश्मन है, तो ईवा को जो जो पूजेगा वो इनका दुश्मन है। और फिर उसके बाद दिखाते कोई ऐसे स्वाम्प वाला एरिया होता है जहाँ पे अपने सारे बच्चे, चाहे फिर वो अपने क्वार्क हो, टुक हो, किरी हो और स्पाइडर भी हो, तो ये चारों स्वाम्प वाले एरिया से कहीं पे जा रहे हैं, छुप के जा रहे हैं, और इसके पीछे दिखाते हैं, जिन्होंने ट्रेलर में बहुत हल्का सा छुपा दिया, कि यहाँ पे अपना जैक सुली भी होता है। तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और ये सब इतना क्यों ऐसे डरे हुए हैं? हो सकता है आगे जो अपने ऐसे टीवी स्पॉट्स आएँगे या फिर जो भी अपना फाइनल ट्रेलर आएगा उसमें वो चीज़ें हमें अच्छे से और दिख जाए या पता लग जाए। और फिर उसके बाद जो मुझे एक शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कि जो अपने सेकंड पार्ट का अपना अनसंग हीरो यानी जो अपना पैगान होता है, जो अपने टुक का फेवरेट होता है, और फिर उसके बाद जो मेटकाइना ट्राइब के लोग होते हैं, इनको भी दिखाया गया है। कि जो अपना जेक सुली है, ये अपने मेटकाइना ट्राइब के लोगों के साथ अब भी रह रहा है, ये हो सकता है अब भी इनकी हेल्प ले, कि भाई अब तो हम पे थ्रेट और बड़ा आ चुका है, तो अब हमें मिलके यहाँ पे लड़ना होगा, और वो कहेंगे भाई तरफ बहुत हो गया। तू यहाँ पे आता है, पेंडोर आता है, या तू कहीं पे भी जाता है, तू जहाँ पे जाता है, तू वहां पे सिर्फ नाश ही करता है। वो लोग तेरे पीछे आ रहे हैं, अब तू देख। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जेक सुली की असली नावी बीवी यानी नेत्री को, जो अभी भी अपने सेकंड पार्ट में अपने बड़े बेटे को अपने खोने के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। वो अब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इनमें और जो अपने स्पाइडर में डिफरेंसेस है वो अब भी कम नहीं हुए, और वो हो सकता है टाइम के साथ और बढ़े, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था, जब अपनी नेत्री पागल हो गई थी तो उसने अपने स्पाइडर को आगे रख दिया था, कि अगर तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे बेटे को यहाँ पे मार दूंगी, जबकि वो स्पाइडर उन्हीं के साथ रहता था। तो नेत्री यहाँ पे और ज्यादा पागल होती हुई दिखाती है, और फिर उसके बाद वो अग्रेसिव है, गुस्से में है, ट्रॉमेटाइज है, डिप्रेशन में, और पर वो फिर भी अपने नफरत करती है अपने फर्स्ट पार्ट के कर्नल और अपने सेकंड पार्ट के माइल्स कोएट्रेज से। और फिर उसके बाद इसमें और ज्यादा शॉट्स दिखाए जाते हैं, कि जो माइल्स है और जो ऐश का जो क्लैन है, ट्राइब है, ये सब लोग एक साथ आते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना माइल्स यहाँ पे समझ चुका है कि भाई अगर मुझे अपने जेक सुली और उसके परिवार को मारना है, तो मेरी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी एडवांस हो जाए, चाहे मैं अपने कितने लोग लेके आ जाऊं, बट भाई यहाँ पे जेक सुली जो अपने यहाँ पे असली नावी बन चुके हैं, मुझे उनसे लड़ने के लिए इनके जैसे ही लोगों को लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये अपने ऐश के ट्राइबल लोगों को यहाँ पे साथ में लेके आता है, और देखो वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कह के लाएगा कि देखो मैं तुम्हें नावी ला के दूंगा। एक इंसान नावी बन चुका है और वो अपने नावियों पे राज कर रहा है, तो अपने ऐश की ईगो हर्ट होगी। फिर उसके बाद जब ये साथ में आते हैं, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भाई जितने अपने हरामी और जितने अपने ऐसे लोग हैं, ये सब यहाँ पे एक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद देखो मुझे अब भी बहुत चांस लग रहा है, जो मैंने वो अपना अगला शॉट देखा था, कि ये अपने कहीं पे हवा में है, फिर उसके बाद वहां पे ऐसे फाइटिंग सीन चल रहा है, और भाई अपने माइल्स वर्सेस जेक सोली, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, देखो थर्ड पार्ट भी अपना यहीं पे खत्म होगा, जहाँ पे अपना जेक सुली वर्सेस अपना माइल्स होगा। और मुझे बहुत चांस लग रहा है कि यहाँ पे अपना जेक सुली मारा जाएगा। भाई बहुत चांस लग रहा है, क्योंकि अपने जेम्स कैमरन ने अभी अपने 2 ढाई महीने पहले बताया था, कि जब मैंने अपने अवतार 3 फाइनल जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं जब अपने ये पूरी स्टार कास्ट या बाकी अपने एक्टर्स को दिखाई, उन लोगों की आंख में आंसू आ गए। तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जो अपना जो एंड वाला फाइटिंग सीक्वेंस होगा, तो या तो यहाँ पे अपने स्पाइडर धोखा देगा जेक सुली की फैमिली को, जिसकी वजह से जेक सुली मारा जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपना स्पाइडर बीच में आ जाए, तो इन दोनों की फाइट में अपना स्पाइडर मारा जाए, जो कहीं ना कहीं दोनों अपना बेटा मानते हैं इसको, पर ये दोनों का ही बेटा नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। और ये वाली सीन भाई मुझे नहीं पता कि स्पाइडर इनके लिए थ्रेट होगा, बट हाँ इस बात की गारंटी है, इन मिड ऑफ द मूवी या कहीं पे भी ये एक बार तो अपनी जेक सुली और उसकी पूरी फैमिली को धोखा देने वाला है। और देखो जो ये अपने ऐश का क्लैन होता है, जो ये ट्राइब होती है, इनका लीडर होता है वरांग। और ये देखो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक बताया गया, कि दिखाए गए भाई ये ऐसे है वैसे है। और जब मैंने भाई अपने जो ये ऐश के लोग हैं, जो उसके क्लैन वाले लोग हैं, जब मैंने इनको और ध्यान से देखा, जब कुछ पीछे वाले शॉट है, तो तब मुझे पता लगा कि इन्होंने अपनी चोटी काट दी है पीछे से। देखो ये सब हम अच्छे से जानते हैं, जितने भी अपने नावी या फिर यहाँ पे जितने भी ऐसे अपने अवतार वाले लोग हैं, इन सबको अगर अपने ईवा से या फिर अपने ट्री से ऐसे कुछ भी कनेक्शन करना है, या फिर इनको अगर एंड में बिल्कुल जब ये बिल्कुल मर जाते हैं, तो ये अपने ईवा को कहते हैं कि आप इसको स्वीकार कर लो, इसको मोक्ष प्राप्ति दिलवा दो। तो ये अपनी चोटिया को उससे जोड़ देते हैं, तो फिर अपनी ईवा जो पेड़ होती है भाई, वो इनको मोक्ष प्राप्ति दे देती है। बट ये यहाँ पे अपने ईवा से इतने ज्यादा भड़के हुए, इन्होंने अपनी चोटी काट दी। और एक सीन में जब दिखाते कि भाई इन्होंने अपने किरी को भी पकड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि अपने किरी की भी चोटी काट दे।
विच मेक सेंस कि भाई क्योंकि थर्ड पार्ट के स्टेक्स बहुत ज्यादा इन्होंने हाई दिखाए हैं। और फिर उसके बाद भाई दिखाते हैं अपने एक ऐसे दूर का बहुत दूर का शॉट है, इकरान जो अपने जैक सुली की सवारी है, जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी दिखाया गया है कि ये इकरान जो है कितना ज्यादा पावरफुल है, ये अपने ऊपर किसी को लेके जा रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं उसको एक शॉट से और कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से ये नेत्री होगी, क्योंकि जब इसको पता लग गया कि फिर से अपना माइल्स आ चुका है तो ये पागलों की तरह उसको मारने जाएगी बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग एंड बैकअप के, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो जाएगी और भाई इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा हाल होगा। और फिर उसके बाद एक ही अपना वो मनी कैप्चर शॉट दिखाते हैं जो हम पिछले 2 सीजन से वेट कर रहे हैं कि जेक सुली को अपने इंसानों ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया, बट वो एंड में छूट ही जाएगा या फिर वो अपना मारा जाएगा, भाई मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो गाइज यहाँ पे खत्म होता है अपने अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर का रिव्यू। जितनी चीजें मुझे पता लगी कि हाँ ये ऐसे है ये ऐसे, मैंने उनके बारे में बात कर ली। बाकी जो भी होगा वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो गाइज यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अपने अवतार फ्रेंचाइजी के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।